फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर BSW एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया का। और आज की वीडियो में आप देखेंगे शॉर्ट टेस्ट आंसर की, सो दैट आप फटाफट अपने सारे आंसर्स मैच करने के बाद हमें बता सकें कितना स्कोर आपका आ रहा है और आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगा, मॉडरेट था, टफ था या बहुत आसान था, ताकि हम आपको एक कट ऑफ का अंदाज़ा दे सकें और आप फिर जो है बेफिक्री से देख सकें अपना फ्यूचर के आपको यहाँ एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अदरवाइज आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, जुलाई मिड हो चुका है और आपको कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना होगा। अदरवाइज साल का साल वेस्ट चला जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाएगी। एनीवे, चलिए अब हम चलते हैं, आंसर देखते हैं फटाफट। और डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको थोड़ी देर बाद यानी कि 1-2 घंटे बाद मोस्ट प्रोबेबली आज ही अवेलेबल करा देंगे, किसी वक्त में जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं आंसर की। यही क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, 1 से 3 तक के आंसर्स यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो मीनिंग बताना है यहाँ पे। देखिए, पैनेसिया का मतलब होता है ऐसी दवाई जो सबका इलाज कर सके, क्योर ऑल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। एबोरेंट का मीनिंग जो होगा आपका वो होगा रिपग्नेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंपनसेट, इसका मीनिंग आपका क्या होगा, वार्म, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 to 7 फिर से कुछ डायरेक्शंस दी हुई है। यहाँ पे आपने क्या बताना है, अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेज, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, एक तरह से आप कह सकते हैं। मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और ट्रिफलिंग, तो इसके लिए वन वर्ड आपका आएगा ट्राइवियलाइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट और डिफिकल्टी इज एक्सट्रिकेट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6 देखिए आप, इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, दैट इज कॉल्ड फोबिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, क्या कहलाती है ये, कम्युनिटी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डी डे इज द डे व्हेन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाइट ट्रूप्स लैंडेड इन नॉर्मंडी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज या गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड म्यूनसिपैलिटीज, तो ये है आपका 74th अमेंडमेंट। उसके बाद देखिए 10 देखिए, विच रूलर एनफोर्स द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल इन इंडिया, तो प्राइस कंट्रोल के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। 10th का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द वर्ड रॉन्ग कॉम्बिनेशन, तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी, पद्मनाथ टेम्पल बेंगलोर में दिखाया है इन्होंने, ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द 17th पैरेलल डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन, पैरेलल लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की बात है। उसके बाद देखिए 13 नंबर, द ग्रास लैंड ऑफ अर्जेंटीना इज नोन एज पम्पास, ओके। उसके बाद 14 टेल यू व्हाई इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज सफर्ड ग्रेट लॉसेस ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, इसका ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन बी, दे कुड नॉट कम्पीट विद चीप फैक्ट्री मेड क्लॉथ्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो सस्ता माल बनता था फैक्ट्रीज़ में, यहाँ तो हाथ से बुना जाता था, तो वो बहुत सस्ता होता था, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाती थी, मशीनों से होता था, तो उसको ये कम्पीट नहीं कर पाया इंडियन जो एनर्जी बुन करता। नेक्स्ट इज 15 नंबर, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज, तो सार्क का हेडक्वार्टर है जी आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट इज 17 देखिए, 4 फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग ओशियंस अमंग देमसेल्फ, हु इज करेक्ट, ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे अमन, द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट स्क्वायर इन शेप, यस यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, एवरी ईयर 12 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 19 कहता है बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च हेल्थ अदालत, कौन सा स्टेट है ये, तो ये आपका है कर्नाटका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, और विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ऑपरेट द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, PMVBY, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC से कहते हो आप। उसके बाद 21 देखिए, बॉस्टन टी पार्टी इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड, ये कौन सा रिवोल्यूशन था ये, तो ये था आपका अमेरिकन रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 22, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने कहा था कि इस तरह के सवाल आएंगे, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट है 1952। नेक्स्ट देखिए 23 का, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन RTI केम इन फोर्स
कब ये एप्लीकेबल हुआ, तो ये 2005 में आया था और उसी साल एप्लीकेबल हो गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हु इज टर्म्ड एज डीफ। डीफ किसको कहा गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में है ये, तो ये आपका है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू इंडिया, नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है हमारे 8 स्टेट से होकर के। उसके बाद आपका यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, आप इसको पढ़ लेना, हम पढ़ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट 27, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू एजुकेशन, तो ये होता है आपका आर्टिकल 21A। और उसके बाद 28 देखिए, विच चेन ऑफ रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट टू एक्सप्लोड ए न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये होता है न्यूक्लियर फिशन। ओके, बॉम्ब में होता है फिशन, अगर बात होती है हाइड्रोजन बम की तो ये होता है फ्यूजन। नेक्स्ट इज 29, द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज, कौन है ये, तो ये है आपका कि पद्मावती बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पर बैक्टीरिया इसका आंसर होगा। ये तो बहुत ही जाना माना, बहुत ही फेमिलियर सा सवाल है, साइंस का सवाल है, हालांकि ये आपका कहना चाहिए सोसाइटी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो जाहिर सी बात है कि इसको आना ही था। 31 देखिए, व्हाट इज ए मैंगो शावर, मैंगो शावर क्या है, तो मैंगो शावर आपका है प्री मानसून रेनफॉल इन कर्नाटका एंड केरला, इसको कहा जाता है मैंगो शावर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, बोनस लाइन इज मार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सवाल है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी। नेक्स्ट इज थांगला इज अ फोक डांस ऑफ, किस स्टेट का ये फोक डांस है, तो ये आपका मणिपुर का। ओके, मणिपुर फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, यहाँ से सवाल आना ही था। 34 नंबर देखिए, ये कहता है विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया, तो ये गैस फॉर इंडिया कैंपेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इंश्योर टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड एट ए प्लेस, एनीमोमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 36, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर, आर्टिकल 368, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज इशूड बाय ए कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, तो हेबियस कॉर्पस होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, द इंटरेस्ट रेट ऑन किसान विकास पत्र हैज इंक्रीज टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 7%, सो इट इज नाउ 7.4%, 7.4% है ये। और 39 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द टू प्रोग्राम नेम्ड दिदिर सुरक्षा कवच एंड दिदिर धूत एड ऑफ 2023 पंचायत पोस्ट, तो ये आपका वेस्ट बंगाल, इसमें रिसेंट इलेक्शन हुए 1-2 दिन पहले ही आपको पता होगा, और पेपर कुछ दिन पहले सेट हुआ होगा, 1 महीने पहले तकरीबन, तो जाहिर सी बात है ये सवाल अच्छा सवाल है करंट अफेयर का। 40 नंबर देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अम्बेडकर अलाइव, तो ऑप्शन पहला करेक्ट है इसका, शशि थरूर हैं, ये कांग्रेस के जाने माने लीडर, जो लोग नहीं जानते हैं वो अब जान लीजिए, इनको बेहतरीन इंग्लिश का स्पीकर माना जाता है। 41, इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया, 2004 में लॉन्च हुआ था ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द गवर्नमेंट प्रोग्राम कर्मयोगी एस्टेब्लिश्ड, तो ये हुआ था आपका सितंबर 2020 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 43 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, कब मनाया जाता है ये, 4 फरवरी एवरी ईयर, और यहाँ पे जो थीम थी वो थी आपकी क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द मास्कॉट ऑफ टोक्यो समर पैरा ओलंपिक 2020 गेम्स, तो ये था आपका सोमेटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अक्टूबर 2022, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ लिज ट्रस हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो ये इंडियन ओरिजिन की कौन है, ऋषि सुनक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 46, हु और एथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, साइंटिस्ट हु स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल। और उसके बाद चलते हैं 47, व्हाट और द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स, तो बेहद फेमस, बहुत ही अच्छा सवाल है, लाइसोसोम। और 48 देखिए अमित, ओके ये रीजनिंग का सवाल है, तो अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, इसको नोट करिए, आंसर मैच करिए और बताइए कमेंट करके कितने आंसर्स आपके सही हो गए, कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने गलत हो गए, उसको एडजस्ट करने के बाद मार्क्स कितने आए हैं, नेगेटिव मार्किंग को एडजस्ट करने के बाद। 49 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे आपकी एक सीरीज़, और इस सीरीज में बताना है हमने
रॉन्ग नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए 34 जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और 50 नंबर सवाल देखिए, एडाइस। ओके, तो इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 इज एडिशन टू 2 और 3। तो डाइस पे भी हमने आपको सवाल कराए थे और हमने आपको सजेस्ट किया था कि ये वीडियो ज़रूर देख लेना। कुछ बच्चों ने शायद वो देखा भी होगा और डेफिनेटली वो एक सवाल ही कंफर्म पक्का सही करके आए होंगे। ओके, तो हम यहीं पे अभी रुक रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज, तो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। दूसरे पार्ट को हम फटाफट अभी अपलोड करने वाले हैं, उसको भी देखना मत भूलना। दोनों पार्ट्स को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।